आज के बहुत से मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजू जो है वो दहशत गर्दी है, जिसका स्विच ऑन हुआ है। ऑन तो बड़े दिनों से है, लेकिन एक नई लहर है या पुरानी लहर है, और वो नए अंदाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी हो रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ा हिस्सा यानी दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें नज़र आता है। और आपने देखा हाल ही में पाकिस्तान ने जो शरीफुल्ला के नाम से जिसको कि आज अदालत में अमेरिका में पेश कर दिया गया, उसको गिरफ़्तार किया और उसके ऊपर अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि मुशीर सलामती ने भी शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का रब्ता भी मुशीर सलामती का हुआ है, और वो है असलहा वापस लाने के हवाले से जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर था। इस पर एग्रीमेंट की बात हो रही है, और ख़ास करके जो इस वक्त दहशत गर्दी है उसके हवाले से पाकिस्तान को भी एक लिवरेज मिल सकता है, पाकिस्तान को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इंगेजमेंट की। लेकिन पाकिस्तान के अमन की खातिर ऐसा होगा या नहीं, इसके ऊपर हमने ज़रूर बात करनी है। दूसरी जानिब ये भी आपको बता दें कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है, और ये अलार्मिंग बात है, ये ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान का नंबर दूसरा है इसके हवाले से। और ख़ास करके ये जो इंडेक्स है ये 2023 और 24 का है, जिसमें 517 हलाकतें थी या शहादतें थी उसके शहरियों की और फ़ौजी जो एहलकार है उनकी, और ये जो तादाद है ये बढ़ के 1099 हो गई है 2024 के अंदर। तो एक अलार्मिंग बात है, और इंडेक्स में आना पाकिस्तान का दूसरे नंबर पे। और अब ये भी इत्तलात आ रही है, रॉयटर्स की खबर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उनकी अमेरिका में दाखिले के हवाले से पाबंदी लगने के इम्कानात हैं। बहरहाल इसका फ़ैसला होगा या नहीं होगा ये अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन ये सब वो चीज़ें जो कि बहुत अलार्मिंग है। पाकिस्तान के अंदर बन्नू में जो अटैक हुआ है वो भी, उसके अंदर भी कलअदम तंजीमें और खारजी कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व है। आज आर्मी चीफ गए थे, उन्होंने जितने भी वहाँ पर ज़ख्मी हैं उनकी अयादत की थी। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ख़ास करके इसके ऊपर बात हुई है। शहरी रहमान साहिबा ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, वो ज़रा सुनिएगा, उसके बाद फिर हम अपने मौजू पे आते हैं। बन्नू अटैक के हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जिस पर पूरा मुल्क सवाल उठा रहा है। अब ये नासूर फिर से उठता चला जा रहा है, और ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, ये हमारी बका का मसला है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे नहीं होना चाहिए। हमने अलकायदा को पाकिस्तान से और साउथ एशिया से खाली किया था, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को नहीं मिलता था। दैश जैसा इदारा जो है उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसका फैलाव अफगानिस्तान में, कल रिपोर्ट आई है 40% एक साल में फैल गया। आप उसकी जद में आ रहे हैं। ये दहशत गर्दी कहाँ से आई, कौन दहशत गर्द लाया, किस तरह पाकिस्तान के अंदर ये नासूर एक मरतबा फिर फैला, ये बहुत सारे सवालात हैं, और इसको ख़त्म कैसे करना है ये इससे सबसे बड़ा सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब से यही सवालात पूछे गए थे, और उन्होंने किसी ज़ाहिर है वो एग्रीमेंट जो कि तालिबान गवर्नमेंट के साथ उस वक्त हुआ था उसके हवाले से भी बात की है, बहुत सारे सवालात उठाए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी वो क्या कह, सुनिएगा। ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान ने। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था। जिरगा कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी तो वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं इमरान खान की, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तो कतई तौर पर ज़ीरो उनकी परफॉर्मेंस है। सबसे पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो पेशावर में हुकूमत बैठी हुई है। बाकी तो इंक्वायरियाँ बाद में होंगी कि वो इनके साथ हैं या वफाक के साथ। वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि पेशावर में बैठी हुकूमत से भी इंक्वायरी करनी चाहिए। जनरल बाजवा इमरान खान साहब और जनरल फैज़, इन सब का एहतसाब होना चाहिए। क्या ये एहतसाब होगा, नहीं होगा, और कौन करेगा ये? अगर हुकूमत वक्त ये सवाल करेगी तो फिर एहतसाब कौन करेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद किसी तहरीक का भी ऐलान कर सकती है, कर रही है, और एक जॉइंट अपोजिशन बन सकती है या नहीं बन सकती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इस बात के ऊपर बहस है कि किस तरह से एहतजाज को आगे बढ़ाया जाए, और इमरान खान साहब भी पार्टी के साथ नाराज़ हैं। जो रिपोर्ट हुआ है अपनी पार्टी को ये कहते हुए सुनाई दिए हैं, और बुशरा बीबी साहिबा भी, कि क्यों नहीं पार्टी जो है वो प्रेशर बढ़ा पा रही।